भगवान, ये ठेकेदार लोग हम मजदूरों से कितना ज्यादा काम करवाते हैं। सारी मेहनत हम करते हैं और मलाई ये खा जाते हैं। समझ नहीं आता इस देश का क्या होगा। आखिरकार हम मजदूरों को इंसाफ कब मिलेगा। सारी मेहनत हमको करनी पड़ती है। भोलापुर नामक एक गांव में विकास अपने परिवार के साथ रहा करता था। विकास के परिवार में उसकी पत्नी और दो बेटे होती हैं। विकास मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करता था। विकास की दो बेटी होती हैं जिनका नाम कंचन और रीना होता है। रीना बड़े बेटे का नाम होता है जो कि 12वीं पास करने के बाद डॉक्टर की पढ़ाई कर रही होती है। बाबा, अगले महीने मेरे फाइनल एग्जाम होने वाले हैं जिनकी परीक्षा फीस भरनी है। आप अगले महीने तक मुझे परीक्षा फीस दे दोगे ना? अरे ना बेटा, तुम चिंता मत करो। अगले महीने मुझे मेरी सैलरी मिलेगी, उसमें से मैं तुम्हें तुम्हारी परीक्षा फीस दे दूंगा। तुम बस अपनी पढ़ाई कर फोकस करो। हाँ बाबा, मेरी पढ़ाई तो काफी अच्छी चल रही है। देखना, एक दिन मैं डॉक्टर बन के आपका नाम खूब रोशन करूंगी। हाँ बेटा, मुझे और तेरी माँ को हमें तुम पर बहुत गर्व है। सास भले ही मजदूरी करता लेकिन वह अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर पा रहा होता है। हंसी खुशी उसका परिवार जी रहा होता है। ऐसा ही दिन बीतते हैं। एक दिन की बात है जब विकास फैक्ट्री में काम कर रहा होता है। मशीन चलते चलते उसके पैर और हाथ में लग जाती है जिससे उसको बहुत ज्यादा गंभीर चोट आती है। आसपास के मजदूर विकास को अस्पताल ले जाते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहता है, भाई, इनको बहुत ज्यादा चोट लगी है, इनके परिवार को बुलाओ जल्दी। निवेदक मजदूर घर जाता है और बोलता है, भाभी भाभी, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। अरे भैया क्या हुआ, आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? बेटिया थोड़ा पानी भेजे, शांत हो जाइए। नहीं भाभी, मुझे बैठने का समय नहीं है। भैया को मशीन से बहुत ज्यादा चोट लग गई है, आप जल्दी अस्पताल चाहिए। इतना सुनकर सुकन्या बहुत घबरा जाती है। वह अपनी दोनों बेटे के साथ अस्पताल पहुंचती है और बहुत रोती है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया? ये सारी चोटें आपको कैसे लग गयी? सुकन्या, तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने मेरा इलाज कर दिया है, बस थोड़े हाथ और पैर में चोट आई है। तभी डॉक्टर बोलता है, देखिए, इनके हाथ और पैर में अभी बहुत गंभीर चोट आई है। अभी ये कुछ महीनों तक काम नहीं कर सकते। मेरी सलाह होगी कि आप जबरदस्ती कोई भी काम ना करें। कोई भी भारी सामान उठाते से आपके हाथ पैर को गंभीर नुकसान हो सकता है। ये मेरी दवाई है, आप इन दवाई को रेगुलर सुबह शाम लीजिए, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। सुकन्या और उनके दोनों बेटे अपने पापा को सफलतापूर्वक अस्पताल से घर ले आती हैं। तभी घर पर, हे भगवान, ये सब क्या हो गया। अगले महीने मुझे अपनी बेटी की परीक्षा फीस भरनी है, घर का राशन भी लाना है। मुझे तो समझ नहीं आता कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हमें कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। आप ऐसे घबराइए मत। और वैसे भी डॉक्टर ने आपको चिंता करने से मना किया है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर का गुजारा जैसे तैसे हो जाता है। एक दिन की बात है जब हीरा अपने कॉलेज से घर लौट रही होती है तो वह देखती है कि रास्ते में कोई आलू पराठे का ठेला लगा कर बेच रहा होता है। रीना देखती है कि उस आलू पराठे के ठेले पर ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ है। एक पराठा 10 का और 2 पराठे 20 के होने के बाद भी वहाँ पर ग्राहकों की लाइन लगी होती है। तभी वह सोचती है, आलू का पराठा इतना महंगा होने के बाद भी यहाँ पर देखो ग्राहकों की कितनी लाइन लगी है। अगर ये ठेले वाला दिन में 100-200 आलू पराठे बेच लेता होगा तो इसकी तो बहुत ज्यादा कमाई होती होगी। क्यों ना, जब तक बाबा की तबीयत खराब है हमें भी कोई बिजनेस चालू करना चाहिए। हाँ, तभी हमारे घर का गुजारा होगा और मेरे परीक्षा फीस भर पाऊंगी। घर जाकर रीना अपनी माँ और बापूजी से बात करती है। बाबा, माँ, आज जब मैं कॉलेज से घर लौट रही थी तो मैंने देखा कि एक आलू पराठे पर ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी है और एक पराठा करीब 10 रुपए का वह बेच रहा होता है। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं भी कोई ठेला लगा लूं। माँ, तुम क्या कहती हो? बेटा, मैं तुझे परमिशन तो दे दूं लेकिन तू अपने डॉक्टर की पढ़ाई कैसे करेगी? हाँ बेटा, अगर तुम कोई ठेले पर काम करोगे तो फिर तुम अपने डॉक्टर की पढ़ाई कब करोगे? बाबा,
आप उसकी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर की पढ़ाई मैं रात में कर लिया करूँगी। अच्छा बेटा, तो तुम बनाओगे क्या? बाबा, आप तो जानते हो मुझे शिमला मिर्ची के पराठे बनाना बहुत अच्छे से आता है। मैं कोई चीज बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन शिमला मिर्ची के पराठे बहुत अच्छे बनाती हूँ। माँ, आप तो जानते हैं मेरे स्कूल की फ्रेंड मेरे शिमला मिर्ची के पराठे की कितनी दीवानी हुआ करती थी। हाँ हाँ बेटा, मुझे सब याद है। बस तो माँ, मैं कल से शिमला मिर्ची के पराठे का ठेला लगाकर बेचूंगी। ठीक है बेटा, इस काम में मुझसे जितना होगा मैं भी तेरी मदद कर दिया करूँगी। दोनों माँ बेटी बाजार जाती हैं और बाजार से शिमला मिर्ची पराठे बनाने का पूरा सामान ले आती हैं। दोनों माँ बेटी शिमला मिर्ची बनाने का सामान तैयार करती हैं और अगले दिन सुबह होते ही रीना शिमला मिर्ची से बने पराठों का ठेला लेकर वह बाजार में पहुँच जाती है और कहती है, आओ पराठे खा लो, शिमला मिर्ची के पराठे, ताजा ताजा शिमला मिर्ची के पराठे ले लो, शिमला मिर्ची के पराठे। तब एक रात, अरे, आलू के पराठे तो बहुत खाए हैं, चलो आज शिमला मिर्ची के पराठे खाते हैं। हाँ हाँ भाई चलो, आकर चक्के तो देखें कि शिमला मिर्ची के पराठे लगते कैसे हैं। अरे बहन जी, मेरे को 2 शिमला मिर्ची के पराठे दे दीजिए। और आप एक पराठा कितने का दे रही है? एक पराठा 5 रुपए, 2 पराठे 10 रुपए। अरे वाह भाई, ये तो बड़े सस्ते में शिमला मिर्ची के पराठे दे रही है। चलो चलो, इसी से लेते हैं। वाह वाह वाह, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। चटनी के साथ तो पराठे खाने का मजा ही अलग है। वाह बहन, तुम बहुत अच्छे पराठे बनाती हो और तुम बहुत कम दाम में पराठे दे रही हो। अब तो हम तुम्हारे यहाँ रोज पराठे खाने आएंगे। हाँ हाँ भैया, आप लोगों के लिए मैंने ये पराठे का ठेला खोला है। रीना को शिमला मिर्ची पराठे का ठेला लगाए हुए कुछ ही दिन हुए होते हैं और उसके पराठे पर ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। कुछ ही दिनों में उसका काम धंधा बहुत ही अच्छा चलने लगा होता है और वह बहुत अच्छे पैसे कमा रही होती है। उन पैसों से वह अपने पिताजी का इलाज कराती है, जिससे उसके पिताजी पहले की तरह स्वस्थ और ठीक हो जाते हैं। वह उसकी परीक्षा नजदीक आती है, इसलिए वह अपनी परीक्षा फीस भी भर देती है। रीना के पिता अब बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। अब वह मजदूरी करने नहीं जाते, बल्कि रीना के द्वारा खोला गया शिमला मिर्ची का ठेला अब उसके पापा लगाने लगते हैं। रीना वापस से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है और उस प्रकार से उनका पूरा परिवार सुख